हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आ चुके हैं, वो भी आंसर्स के साथ। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के जो कमेंट आ रहे थे कि मैम सेकेंड पार्ट लेकर आइए, तो इसमें और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस वाले के सारे क्वेश्चन याद करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो देखिए पहले आ जाते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एक एक नंबर वाले प्रश्न। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। अगर अनुसूचियां भी आती है तो 12 अनुसूचियां। ओके, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा राज्यपाल। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, एक नंबर में, एक वाक्य में, तो आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लिखित व निर्मित है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का संविधान क्या कहलाता है? यानी कि जापान के संविधान को क्या कहते हैं? जो 1947 में था उनका संविधान, तो उसको कहते हैं शोवा या मेक ऑर्थर संविधान। ठीक है, तो शोवा संविधान भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो देखिए 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है। उसके बाद सही जोड़ी बनाइए यानी कि मैचिंग। तो देखिए यहाँ पे इसमें पहला है सकारात्मक कार्यवाही, उसके बाद सेकंड है राज्यसभा। तो इनके आंसर हमने सामने सामने लिख दिए हैं। तो राज्यसभा इसका आ जाएगा 6 वर्ष, यानी कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का ही होता है। उसके बाद भारतीय शासन प्रणाली, यानी कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। तो हम इसके सभी आंसर्स बताएंगे, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। 3 नंबर वाले भी बताएंगे, 4 नंबर वाले भी बताएंगे। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए ये नंबर, चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। उसके बाद फोर्थ समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये कैसी प्रणाली है? ये है एकल सक्रिय मत प्रणाली। ठीक है, उसके बाद अहिंसा का पुजारी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। बहुत ईजी है ये तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी कि ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 368। उसके बाद अर्ध अध्यात्मक कार्यपालिका, तो ये इसका आ जाएगा श्रीलंका। ठीक है, अर्ध अध्यात्मक कार्यपालिका कौन से देश में है? श्रीलंका में। तो विकास का अर्थ होता है उन्नति। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, यानी कि सबको है ये। तो फिर ये बहुत इजी है। उसके बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2 अध्यक्ष थे, अस्थायी और स्थायी। तो जो स्थायी थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो भारतीय संविधान सभा हुई थी उसके स्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 2-2 नंबर वाले, एक एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। भारत में कुल कितने राज्य में केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए तो बहुत ईजी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 थे पर अब 28 हो गए हैं, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और ये भी आ सकता है कि ये बनकर कब तैयार हुआ था, तो वो भी हम आगे बताएंगे। बनकर तैयार हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2 नंबर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय के 3 मौलिक कर्तव्य बताइए। तो ये 3 नंबर में आ सकता है या फिर 2 में भी आ सकते हैं। तो 3 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनमें से याद कर सकते हैं। ये भी आ सकता है कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए भारत के कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये भारत में कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ये तो हो ही गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में, विशेष बहुमत किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका अर्थ लिखा हुआ है विशेष बहुमत। अगर आपकी बुक में दे रखा है तो आपको अपनी बुक में से याद करना है, यहाँ से करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, विशेष बहुमत। उसके बाद UNDP का पूरा नाम बताइए। तो 1 नंबर में आ सकता है
शांति से क्या आशय है, यानी कि शांति का अर्थ लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में से एक जरूर आएगा, यानी कि एक का अर्थ जरूर आएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी लिखा हुआ है, और तो दोनों का यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है। अगर एक या दो नंबर में आता है तो आपको यही लिखना है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है ऐसा लोकतंत्र जिसमें नागरिक अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, सरकार के प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अपनी ओर से कार्य करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। उसके बाद 3 और 4 नंबर वाले में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। राज्यसभा के संगठन तथा कार्यों का वर्णन करिए। तो देखिए, राज्यसभा और लोकसभा के कार्य दोनों में से एक जरूर आएगा। उसके बाद कार्यपालिका के 4 कार्य लिखिए, 3 कार्य भी आ सकते हैं। मौलिक अधिकारों का नीति निषेधक तत्व में क्या अंतर है? तो ये 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति बनने हेतु कोई 3 योग्यताएं बताइए। तो ये तो ईजी आप कर ही लोगे आराम से, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ था? तो मैंने बताया था ये आ सकता है या तो कि कब लागू हुआ था, या फिर ये आ सकता है कि कब बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। ये मैचिंग में भी पूछा गया आपसे। उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कैसे भी आ सकता है 1 नंबर में, या तो फिलिप्स में आ जाए या MCQ में आ जाए कि जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आप इन क्वेश्चन को साथ के साथ लर्न करते हुए चलेंगे तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। उसके बाद 3 और 4 नंबर वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संसद के कार्य लिखिए। ठीक है, तो ये 4 नंबर में आ सकता है। निर्वाचन आयोग की कोई 3 कार्य लिखिए या 4 कार्य लिखिए, तो ये भी 4 नंबर में आ सकता है। संविधान का क्या अर्थ है? ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है या फिर 2 नंबर में भी। और भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही आपको करने हैं। तो देखिए, इसमें भी पूछा गया है कि लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य लिखिए और राज्यसभा के संगठन तथा कार्यों का वर्णन करें। तो मैंने पहले कहा था कि लोकसभा राज्यसभा के संगठन के कार्य शक्तियों के बारे में पूछ सकते हैं। तो दोनों ही आपको कर लेने हैं, दोनों में से एक आ जाए या दोनों में से दोनों भी आ सकते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद शासन प्रणाली की 3 विशेषताएं बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यायपूर्ण समाज किसे कहते हैं? तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है। उसके बाद भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की विशेषताएं लिखिए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 क्वेश्चनों के बीच में चॉइस आती है। तो जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं, और भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं, तो जो भी रह गए हैं तो उनको मैं सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगी। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।